स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए इसके सॉल्यूशन को पहले ही मैंने कर दिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving, assuming there is no external unbalanced force working in horizontal direction? तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अ गर्ल ऑफ मास kg, एक लड़की है उसका मास कितना है 40 kg, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कहाँ जा रही है, सीधी जा रही है। ठीक, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड की। सपोज ये आपकी एक लड़की है, इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अब किसी स्टेशनरी कार्ट, ठीक है, कार्ट हो गया, आप समझ लो कि एक गाड़ी है जिसके ये नीचे पहिए लगे हुए हैं। इसका वेट कितना है 3 kg, लड़की का वेट कितना है 40 kg। अब इसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, तो अब बताना है हमें इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, क्यों, अब देखो लड़की यदि कार्ट के ऊपर है तो जितनी गर्ल की वेलोसिटी होगी उतनी ही हमारी कार की भी तो वेलोसिटी होगी। अब देखो आप यदि गर्ल के मास को क्या मान लो m1, इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड को क्या मान लो u1, कार्ट पहले रुकी हुई थी तो मास तो m2 मान लो, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कार्ट की रुकी हुई है ना, u2 इक्वल टू 0। लेकिन जब दोनों साथ साथ चलने लगे, यदि मैं इसकी वेलोसिटी को v1 मानूं तो इसकी वेलोसिटी को v2 मानूं, तो आपको क्या मिलेगा भाई, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल। अब इसी कॉन्सेप्ट को लिखा कैसे जाए ये देखो। लेट, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द गर्ल m1 इक्वल टू 40 kg, मास ऑफ कार्ट, कार्ट का मास कितना है m2 कितना 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की कितनी है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का आप किससे दिखा दो u1 से, u1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जो कार्ट है वो रुकी हुई है। अब देखो जब गर्ल इसके ऊपर आई है, लड़की कार्ट के ऊपर चढ़ गई तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, यानी जो गर्ल की वेलोसिटी v1 और v2 दोनों क्या होंगे इक्वल। गर्ल की वेलोसिटी और ये क्या v2 क्या है कार्ट की वेलोसिटी, दोनों क्या होंगे इक्वल, तो मैंने इसको क्या मान लिया v। ओके, अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था, जब तक उसके ऊपर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है 40 इंटू u1 कितना है 5, m2 कितना है 3, u2 कितना है 0 इक्वल टू m1 40, और ये क्या है v1 और v2 को तो हमने v माना था ना, 40 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी, ये क्या होगा 40v और ये क्या होगा 3v। इसको करेंगे तो सॉल्व क्या आता है 200 प्लस 3 इंटू 0 क्या होगा 0, 200 इक्वल टू 43v, 40v प्लस 3v इक्वल टू 43v। यहाँ से जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी 200/43, और v इक्वल टू 4.65 आ गया, यानी जो कार्ट और गर्ल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 4.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकेंड। ठीक है, चलो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक बुलेट है उसका मास कितना है 20 ग्राम, हॉरिजॉन्टल फायर किया गया, ठीक है, ये मान लो बुलेट है और ये क्या है आपके पिस्टल। ठीक, तो जो u1 था इसका, ठीक है, u1 नहीं, किस वेलोसिटी से ये निकला है 150 मीटर पर सेकेंड, यानी जब बुलेट को फायर किया गया कितनी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। पिस्टल का वेट कितना है 2 kg,
ये पूछता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, यानी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? जब आप बुलेट को आगे की तरफ फायर करोगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितना फोर्स बुलेट, ठीक है, बुलेट लगा रही है बंदूक पे, तो बंदूक भी बुलेट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। यदि हमारी गोली पीछे आगे की तरफ जाती है तो बंदूक किधर जाएगी? पीछे की तरफ। इसे क्या कहा जाता है? रिकॉइल। अब बंदूक किस स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी वो हमें बताना है, तो क्या करा जाएगा? तो देखो, मास ऑफ बुलेट क्या मान लिया? m1 इक्वल टू 20 ग्राम। जो भी ग्राम है, जो भी यूनिट होगी हमारी, वो ग्राम में तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो SI यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। तो 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 ग्राम इक्वल टू 0.02 किलोग्राम। मास ऑफ पिस्टल m2 मान लिया गया, कितना है? 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अब देखो बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, दोनों जो बंदूक है और गोली है, बिफोर फायरिंग, जब तक हमने फायर नहीं किया, दोनों की स्पीड क्या रहेगी? 0। बंदूक भी कहीं नहीं जाएगी, ना गोली भागेगी कहीं। अब जब फायर कर दिया हमने तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी? 150 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? देखो m1 माना है ना बुलेट को, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान लो? v1। फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल को क्या मान लो? v2। क्योंकि अब ये हमें पता तो नहीं है तो लिख सकते हैं, ये तो निकालना ही है। वही अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारे पास m1 भी है, m2 भी है, u1 भी है और u2 भी है। v1 है, v2 नहीं है, और v2 ही तो निकालना है। वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है ये देखो। तो m1 0.02 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, क्रॉस चेक कर लेना वैल्यू को, ठीक है। m1 कितना? 0.02 था, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड, प्लस बुलेट का पिस्टल का मास कितना है? 2 kg। 2 इंटू, और हमने वेलोसिटी क्या मानता है? v2। 0 प्लस 0 इक्वल टू 3 प्लस 2v2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो 0 इक्वल टू 3 प्लस v2, और जब 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 इक्वल टू 2v2, -3/2 इक्वल टू v2, और ये -1.5 आ गया v2 के इक्वल। तो v2 जो हमारा हुआ कितना हो गया? -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये है आपका फाइनल आंसर। अब ये जो v2 है -1.5 मीटर पर सेकेंड कहने का क्या मतलब? भाई 1.5 समझ में आया, नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? अब देखो आपने पिस्टल, देखो जो पिस्टल की वेलोसिटी को v2 माना है, आपकी जो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है? भाई v1 है ना, और किधर जा रही है? इधर की तरफ। अब पिस्टल की वेलोसिटी कितनी आई? 1.5। यदि हमारी पिस्टल इधर जा रही है, सॉरी बुलेट इधर जा रही है, तो पिस्टल किधर जाएगी? इधर। हाँ, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला इसके नेगेटिव साइन से, ठीक है। इधर वाली वेलोसिटी हमने पॉजिटिव मानी थी, क्या मानी थी? हमने इधर वाली वेलोसिटी मानी थी पॉजिटिव 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव 1.5 मीटर पर सेकेंड। होप डेट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना। 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, 2 अपोजिट टीम के हॉकी प्लेयर हैं। वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल, किसी हॉकी बॉल को मारते समय दोनों कोलाइड हो गए, यानी एक दूसरे से लड़ गए, और इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड, यानी एक दूसरे में उलझ गए, ठीक है। सपोज कि ये आपका एक हॉकी प्लेयर है, ये इधर से आ रहा है, दूसरा हॉकी प्लेयर इधर से आ रहा है, बॉल इधर है। अब दोनों आए, ओके, दोनों आए। अब आते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? उलझ जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद देखो भाई, मास दिया हुआ है, एक प्लेयर का मास कितना है? 60 kg, और दूसरे प्लेयर का और वेलोसिटी कितनी है? फर्स्ट वाले की 60 वाले की 5 मीटर पर सेकेंड। अदर हैज मास कितना? 55 kg और मूविंग विद
6 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, यानी पहले वाले प्लेयर की तरफ। इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? अपोजिट। ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड विद वट वेलोसिटी दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल्ड, यानी एक दूसरे में उलझ गए तो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और किस डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, ये भी पूछा है किस डायरेक्शन में करेंगे। अज्यूमिंग द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ टू प्लेयर एंड द ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब ये मान के चलते फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इजीली अप्लाई हो सकता है। तो देखो, लेट मास ऑफ प्लेयर 1 क्या मान लिया? 60 kg। मास ऑफ प्लेयर 2 क्या मान लिया? 55 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 1 कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 2 कितनी थी भाई? अब देखो 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो एक को प्लस रखना पड़ेगा, तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसमें कोई रोल नहीं है कि आप इसको प्लस करो इसको माइनस करो, आप चाहें तो इसको भी माइनस कर सकते हैं, इसको भी प्लस कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या मान लिया? -6। ठीक। अब हमें क्या पता है कि भाई दोनों एक दूसरे में क्या हो गए? उलझ गए। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि दोनों एक ही वेलोसिटी जाएंगे, या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, वो भी बताना है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 1 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 2। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल। तो हमने क्या मान लिया? v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आएगा, मोमेंटम आएगा। ठीक। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट करो। m1 कितना है? 60, u1 कितना है? 5, m2 55। लेकिन जो वेलोसिटी हमने मानी थी दोनों की, एक प्लस तो एक क्या होगा? माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सिंपल वही वाला केस है, आपको याद आ रहा होगा, बुलेट और पिस्टल वाला। ठीक है, बुलेट यदि इधर जाती थी तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? प्लस, और पिस्टल हमारी बैक डायरेक्शन में आती है तो इसकी वेलोसिटी का हमने क्या लिया? माइनस। सेम यही केस है। 60 v1 और v2 इक्वल है तो v लिख दिया, 55 इंटू वी। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या है? 300 माइनस 330, और ये क्या आएगा? 60v, और ये क्या आएगा? 55v। 300 में से 330 को माइनस किया तो क्या आएगा? -30 इक्वल टू, और 60 प्लस 55 कितना हो गया? 115v। v की वैल्यू क्या आई? -30/115। तो जो v की वैल्यू है कितनी आई? -0.26, यानी v इक्वल टू -0.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये नेगेटिव साइन है ना, मैग्नीट्यूड से हम कोई फ़र्क नहीं। अब हमने क्या मानता है कि प्लेयर 1 ये है, ये इसी स्पीड से जा रहा है, और प्लेयर 2 ये वाला है, दोनों जब एक दूसरे से लड़ेंगे। ठीक है, प्लेयर 1 की वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव मानी थी, प्लेयर 2 की वेलोसिटी हमने क्या मानी थी? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये किधर जाएंगे? नेगेटिव वाली डायरेक्शन में ही जाएंगे, कि दोनों के दोनों गिरेंगे, एक दूसरे में उलझेंगे। किस तरफ जाएंगे? ये इस तरफ गिरेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दे विल मूव with a velocity of -0.26 मीटर पर सेकेंड। अब किस डायरेक्शन में? इसको लिखा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेयर 2। होप कि आपको अभी ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि मैं आपको चाहिए PDF तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, बाय, थैंक यू।